Good morning, everyone. I am Jeet Bhayani, and today I am going to discuss a small overview over what is cybersecurity for small and medium-sized enterprises. So, what is the role of cybersecurity in small and medium-sized enterprises? The in this era, where all businesses, all companies or organizations are heavily rely on technology, so it is crucial for them to understand the importance of cybersecurity. क्योंकि क्या होता है कि जो भी ये बड़ी कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, उसका डेटा पूरा ऑनलाइन होता है, जो लीक होने के चांसेस ज्यादा है, जो साइबर सिक्योरिटी की मदद से हम उसको सेव कर सकते हैं, जिससे अपना डेटा कहीं लीक ना हो जाए, अपना वो इंपॉर्टेंट डेटा कहीं मिस ना हो जाए। तो इसमें अपना वो कंपनी अपने एसेट से वो प्रोटेक्ट कर सकती है वो कहीं लीक होने से। And these are common cyber attacks that are facing by small and medium sized enterprises. Some of them are ransomware attacks, जिसमें क्या होता है कि एक कंपनी है जो अटैकर उस कंपनी का डेटा लॉक कर देती है और वो उसको रिलीज करने के लिए कुछ रैंसम डिमांड करती है, कुछ पैसे लेती है, और अगर वो पैसे देते तभी वो रिलीज करते हैं वो डेटा को। दूसरा है डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस में क्या होता है कि अपना जो डेटा है, कोई भी डेटा, फाइनेंशियल डेटा है, कंपनी का कोई भी डेटा है, वो लीक हो जाता है और वो वर्नरेबल इंफॉर्मेशन होती है, जिससे कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाती है, कंज्यूमर को प्रॉब्लम होती है, वैसा सब होता है। और फिशिंग स्कैम होता है, जो एक लिंक आती है, कोई भी आप एसएमएस में आती है, ईमेल में आती है, व्हाट्सएप में आती है, जो आप ओपन करते हो तो फेक लिंक के तरह खुलती है और उसमें आप अपना जो डेटा डालते हो वो अटैकर के पास आ जाता है, जिससे वो अटैकर वो आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। इनसाइडर थ्रेट्स में आता है कि आपकी कंपनी का ही कोई आदमी बाहर किसी अटैकर को मदद कर रहा हो, जिसमें आपके कंपनी के डेटा या वो शेयर कर रहा हो इंटेंशनली, तो इससे साइबर क्राइम बढ़ सकता है और अटैकर्स इजीली आपके कंपनी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस है जो साइबर सिक्योरिटी के, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को होने चाहिए। प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल असेट्स, बाद में मेंटेनिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, एनहेंसिंग रेप्यूटेशन एंड ट्रस्ट। क्रिटिकल असेट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें कहीं डेटा होते हैं, फाइनेंशियल डेटा होते हैं, कंज्यूमर के डेटा होते हैं, क्लाइंट के डेटा होते हैं, जो प्रोटेक्ट करना जरूरी रहता है, जिससे साइबर अटैक हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेंटेनिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, उसमें साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल रोल प्ले करता है, जिसमें अगर वो कोई अटैक्स नहीं हो सकते तो वो साइबर इंसिडेंट्स नहीं हो गए तो बिजनेस और वो सब अपनी तरीके से चलता रहेगा, वो इसमें कोई डाउनफॉल नहीं आएगा। एनहेंसिंग रेप्यूटेशन एंड ट्रस्ट, उसमें क्या होता है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की रेप्यूटेशन भी वही रहती है और उसका ट्रस्ट भी कंज्यूमर को ज्यादा रहता है। उसके बाद है डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। उसमें मेन स्टेप्स क्या आता है कि रिस्क असेसमेंट देखना होता है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस देखना होता है, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स देखने पड़ते हैं। रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे या आपके कुछ डेटा पे कोई रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, वो कंपनी पहले से देख के रखे कि कैसे कैसे लूप होल्स हो सकते हैं और उसको वो कवर कर सके। पॉलिसी एंड गवर्नेंस में क्या होता है कि रिस्क असेसमेंट के बेस पर वो पॉलिसी या गवर्नेंस एक क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से उनको पता चलता है कि कौन कौन सी अटैक हो सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी और कंट्रोल्स और वो सब। टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, उसमें क्या होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हम उससे सेव कर सकते हैं वेबसाइट को, टूल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जिससे साइबर अटैक्स ना हो अपनी वेबसाइट पे या अपनी डेटा पे। बाद में सिक्योरिंग नेटवर्क एंड डिवाइसेस, ये मेन स्टेप है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी जरूरी होता है, डिवाइस मैनेजमेंट, क्लाउड सिक्योरिटी एंड डेटा बैकअप एंड रिकवरी। नेटवर्क सिक्योरिटी में पूरा अपना नेटवर्क कैसे सिक्योर होता है, कैसे नेटवर्क सिक्योर करते हैं, वो सब आता है, जिसमें फायरवॉल की मदद से, वीपीएन की मदद से, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की मदद से हम अपना नेटवर्क सिक्योर कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट में हम अपने डिवाइस कैसे यूज करते हैं, कौन सा इंक्रिप्शन लगाते हैं, वो सब देते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी में हम कोई भी डेटा अगर हम क्लाउड पे सेव कर रहे हैं तो उसको कैसे सेव करना है, उसको कैसे ऑथेंटिकेशन लगाना है, उसमें मल्टी फैक्टर, टू फैक्टर, वो सब देखना होता है। डेटा बैकअप एंड रिकवरी, मतलब अपना कोई भी कंपनी का डेटा हो उसको हम पहले रिकवर करके रखना चाहिए और उसका बैकअप भी रखना चाहिए, कि जिसकी वजह से अगर एक में से डेटा चला जाए तो हम दूसरी जगह से बैकअप ले सकते हैं।
और एम्प्लॉय को क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो फिशिंग अवेयरनेस, जिससे हम फिशिंग लिंक से वो सब एम्प्लॉय पहले से एक आइडेंटिफाई कर सके कि ये फिशिंग लिंक है, ये हमको नहीं खोलनी है, ये सब। बाद में पासवर्ड मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग और यूनिक रखना चाहिए, जिसमें स्मॉल केस, ब्लॉक लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स वो सब देने चाहिए, जिससे कोई अटैक्स है वो सिंपली पासवर्ड नहीं मिल सकता, उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना चाहिए। बाद में इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अगर कोई अटैक हुआ है पहले कभी, तो उसका एक इंसिडेंट का एक रिपोर्ट बनाना चाहिए एम्प्लॉय को, और उसको रखना चाहिए कि अगर आगे जाके उसको ऐसा फेस ना करना पड़े इसलिए। और इससे उनको कंटिन्यूस लर्निंग लेनी चाहिए कि कैसे कैसे अटैक्स होते हैं, क्यों होते हैं, तो वो सब का ध्यान रखना चाहिए। तो बस यही था, एक स्मॉल ओवरव्यू था। सो थैंक यू।